आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूडाइस प्लस में आप डाटा वैलिडेशन और डाटा को वेरीफाई किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही आप अपने यूडाइस प्लस के लॉगिन पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल कर लॉगिन करेंगे तो आपकी होम स्क्रीन इस तरह से दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए आपको ब्लॉक MIS और डिस्ट्रिक्ट MIS दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप ब्लॉक MIS के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ब्लॉक MIS का नंबर आपको मिल जाता है और उसका नाम भी आपको यहाँ से मिल जाता है। तो आप यहाँ से सीधे उसका नंबर लेकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट MIS के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपके ज़िला के डिस्ट्रिक्ट MIS का नाम और उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। आप उसको नोट करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद चलिए हम सीधा ये क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम सीधे अपने जो फॉर्म फिलअप करने वाले पेज है सीधा वहाँ पे हम चले जाएंगे। इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ती है। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि पहले आप यदि आपको इंग्लिश में भरने में परेशानी हो रही तो आप लैंग्वेज को सीधा हिंदी कर लीजिए। इस तरह से हिंदी में करने के बाद क्या होगा, आपका जो लैंग्वेज है वह हिंदी में चेंज हो जाएगा और आप फॉर्म आसानी से फिलअप कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने स्थिति में अभी क्या है, प्रमाणित नहीं है क्योंकि सर्टिफाइड नहीं किया गया है, और संपूर्ण स्थिति में क्या है कि प्रपत्र पूरा कर लिया गया है। तो इस तरह से आपके जितने भी आपके यूडाइस के फॉर्म है, जो भी इनके जो प्रपत्र का नाम है और यहाँ पर उसकी स्थिति क्या रहेगा, पूरा कर लिया गया है। इस तरह से आपके सामने दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपने सभी पार्ट कंप्लीट कर ली है। इस तरह से आपके सामने पूरा कर लिया है, इस तरह से आपके सामने दिखाई पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी डाटा आपके से गलती हो गई है, आप उसका करेक्शन करना चाह रहे हैं तो एक बार आप उसको फिर से ओपन करके उसको फिर से भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये दिया गया है कि भरे गए डेटा का सत्यापन। फिर उसके यहाँ पर दिया गया है कि डाउनलोड DCF एवं स्कूल रिपोर्ट। तो यहाँ पर दिया गया है कि DCF डाउनलोड करें, तो यहाँ से आप DCF डाउनलोड करें और दूसरा है स्कूल की रिपोर्ट डाउनलोड करें। अर्थात यदि आपको लगता है कि डेटा सत्यापन करने के पहले आप चाहते हैं कि कोई भी जानकारी आपसे गलत थोड़ी भरा गया है या फिर जानकारी को आप फिर से एक बार चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए सीधा आप ये DCF डाउनलोड करें को क्लिक करके ये DCF डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही हम DCF डाउनलोड करें को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से ये PDF में डाउनलोड हो जाता है, और जैसे ही हम इसको क्लिक करके ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से PDF जो है ओपन हो जाता है। इस तरह से हमारे सामने PDF ओपन हो जाता है, हमारी स्कूल की जो रिपोर्ट है, और यहाँ से हम आसानी से चेक कर सकते हैं जो भी जानकारी हमने फिलअप की है कि वह सही है कि नहीं है। इस तरह से आप नीचे से सभी को बारी बारी से चेक कर लेंगे कि आपने जो भी जानकारी फिलअप की है वह सही है कि नहीं है। इस तरह से आप बारी बारी से अपने स्कूल की जो जानकारी है उसको चेक कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर भी इसका अध्ययन कर सकते हैं कि आपने जो जानकारी फिल की है वह सही है कि नहीं है, और तसल्ली होने के बाद फिर आप उसको वैलिडेशन कर सकते हैं, सर्टिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से चलिए हम देखते हैं। इस तरह से बहुत सारे शिक्षक साथियों को हमारा कमेंट आ रहा था कि 4 पॉइंट पर और 5 पॉइंट और 6 पॉइंट पर कि दर्ज संख्या कहाँ किस सत्र की भरनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम जो यूडाइस भर रहे हैं वह 2019-20 का है, अर्थात जो भी जानकारी आपको भरनी है उसमें आपको 2018-19 और 2019-20 की फिलअप करनी है। जहाँ पर गत वर्ष बोलेगा वहाँ पे आपको 2018-19 की जानकारी भरनी है, और जहाँ पर वर्तमान वर्ष बोला जाएगा वहाँ पर आपको 2019-20 की जानकारी फिल करनी है। यहाँ पर देखिए आपका ये 3.3 जो है आपकी शिक्षक की जानकारी है। अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सेक्शन 4 न्यू एडमिशन एनरोलमेंट एंडर रिपीटर्स। तो यहाँ पर जो आपको लिखा है न्यू एडमिशन इन ग्रेड, इसमें आपको 2019-20 की जानकारी फिलअप करनी है। और यहाँ पर भी आपको एनरोलमेंट इन करेंट एकेडमिक सेशन, इसमें भी आपको 2019-20 की जानकारी ही फिलअप करनी है। यहाँ पर लिखा है 4.3 इनरोलमेंट बाई ग्रेड इन करेंट एकेडमिक सेशन, इसमें भी आपको 2019 की जानकारी भरनी है। अर्थात जो भी आपका पॉइंट दिया गया है 4 वाला सेक्शन, उसमें आपको 2019-20 की जानकारी भरनी है। उसके बाद हम चलिए बात कर लेते हैं। ये आपका आ गया
सेक्शन 5, तो सेक्शन 5 इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है प्रीवियस एकेडमिक ईयर प्राइमरी ग्रेड और मिडिल के लिए मिडिल लिखा रहेगा। तो यहाँ पर प्रीवियस लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसमें आपको 2018-19 की जानकारी भरनी है, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से आप अपने भरे गए डाटा का PDF लेकर के उसका अवलोकन कर सकते हैं कि आपने जो जानकारी फिलअप की है कि वह सही है कि गलत है। तो इस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि स्कूल की रिपोर्ट डाउनलोड करें, तो यहाँ से आप स्कूल की रिपोर्ट डाउनलोड करें को क्लिक करेंगे तो आपका यह PDF में डाउनलोड हो जाएगा और उसका भी आप फिर अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह से हमारा स्कूल रिपोर्ट कार्ड 2019 भी तैयार हो जाता है एक पेज का। तो इस तरह से आप उसको भी डाउनलोड करके एक बार सही तौर से देख सकते हैं कि आपने जो जानकारी फिलअप की है कि वह सही है कि नहीं है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको देख करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम पुनः चलते हैं हमारे मेन साइट पर। तो हमने देखा कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी फिलअप की गई है वह सही है। तो हम सीधा क्या करेंगे, ये भरे गए डेटा सत्यापन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम भरे गए डेटा सत्यापन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वैलिडेशन करके, यहाँ पर जितने भी पॉइंट है उसका यहाँ पर नाम लिखा गया है और उसके बाद यहाँ पर स्टेटस लिखा गया है, स्टेटस अभी ब्लैंक है। तो उसके बाद हम सीधा क्या जाएंगे, नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर लिखा है वैलिडेशन, उसको क्लिक करेंगे। उसके पहले यहाँ पर देखिए लिखा गया है नोट इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एनरोलमेंट ईयर फर्स्ट सेव ईच टेबल ऑफ सेक्शन 4.2 इंडिविजुअली। उसके बाद ये हम क्या करेंगे, वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने वैलिडेशन के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने देखिए इस तरह में क्या लिखा है सक्सेसफुल सक्सेसफुल सक्सेसफुल, यानी कि जो भी जानकारी हमने फिलअप की है वह सही है और वह सक्सेसफुल हो चुका है। यदि आप वैलिडेशन की पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर अनसक्सेसफुल क्लिक दिखाई पड़ता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसको अनसक्सेसफुल दिखाने पर आप उसको उस कॉलम पे पॉइंट पे आकर के आप उसको पुनः ओपन करके उसमें करेक्शंस कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए सभी जो कॉलम्स है वह सक्सेसफुल दिखाई हमको पड़ रहा है। फिर भी देखिए नोट करके यहाँ पर एक मैसेज दिखाई पड़ रहा है कि इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इनरोलमेंट एरर फर्स्ट सेव ईच टेबल ऑफ सेक्शन 4.2 इंडिविजुअली, अर्थात 4.2 को में कुछ एरर दिखाई पड़ रहा है। चलिए हम इसको 4.2 को ओपन कर लेते हैं सेक्शन पे जाकर के। तो सीधा हम ये बैक के बटन पे जाते हैं। इस तरह से जैसे ही हम बैक को क्लिक करेंगे तो हम सीधा फॉर्म फिल करने वाले पेज पे चले जाएंगे इस तरह से। और हम चलिए यहाँ से 4.2 को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा 4.2 हो गया। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको सीधा हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने 4.2 जो है ओपन हो चुका है। अब उसके बाद हम ये बारी बारी से देखते जाते हैं कि हमने किसको किसको सेव नहीं किया है। तो इसको हम फिर से एक बार जमा करे पे क्लिक कर लेते हैं ताकि यह सेव हो जाए। इसको भी चलिए हम जमा करे पे क्लिक करके इसको भी सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको वहाँ पर कुछ भी आपको नोटिस दिखाई पड़ेगा तो आपको उस सेक्शन पर जा करके उसको पुनः एक बार जानकारी को देखने के बाद आपको पुनः सब कॉलम को सेव कर लेनी है बारी बारी से। तो हमने 4.2 के सभी सेक्शन को फिर से एक बार जा करके सेव कर लिया है। अब हम पुनः चलते हैं हमारा वैलिडेशन की ओर। ये देखिए हमने पुनः वैलिडेट पे क्लिक किया तो हमारा ये सक्सेसफुल स्टेटस दिखाई पड़ रहा है। और हम पुनः ये बैक बटन को प्रेस करके सीधा बैक हो जाते हैं और बैक होने पर सीधा हम पुनः उसी पेज पर वापस आ जाएंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर देखिए संपूर्ण स्थिति में प्रपत्र पूरा कर लिया गया दिखाया है, स्थिति में अभी प्रमाणित नहीं है।
उसके बाद जैसे ही हम भरे गए डेटा का सत्यापन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 43 पर स्कूल डेटा प्रमाणित करें। तो ये आपको ये स्कूल डेटा प्रमाणित करें के ऊपर जाकर के क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कूल डेटा प्रमाणित करें के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने स्कूल पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डाटा कंपैरिजन एंड क्रिटिकल इंडिकेटर करके आपको दिखाई पड़ रहा है। इसको आपको एक बार सरसरी तौर पर देख लेनी है इस तरह से। और देखने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्टिफाइड मॉड्यूल आई हियर, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन फॉर्म दिया गया है कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन इंटर्ड इन दिस डेटा कैप्चर फॉर्मेट इज ट्रू एंड करेक्ट इन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आई अंडरटेक टू इन्फॉर्म एनी चेंजेस देयर इन इमीडिएटली। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि मैं इसको सत्यापन कर रहा हूँ, मेरी जानकारी के अनुसार ये बिल्कुल सही है और कोई भी इसमें परिवर्तन होता है तो मैं तुरंत इसकी सूचना दूंगा। तो इसको आपको चेक कर देना है और इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है डिक्लेरेशन बाई। तो आपको यहाँ पर प्रधान पाठक का आपको यहाँ पर नाम टाइप करनी है। इस तरह से नाम टाइप करने के बाद आपको उसका पद टाइप करना है कि कौन से पद पे है। पद टाइप करने के बाद यहाँ पर उसका आपको मोबाइल नंबर फिलअप कर देना इस तरह से। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद तो यहाँ पर देखिए उससे पहले यहाँ पर कलर दिया गया है, यहाँ की हरा कलर दिखाई पड़ रहा है सब में आपका। तो गुड टू सर्टिफाई, आप सर्टिफाई करने के लिए गुड है, यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रेड कलर रहेगा तो उसका मतलब है कि कैन नॉट बी सर्टिफाइड, यानी कि आप सर्टिफाइड वहाँ पे नहीं कर सकते हैं इस तरह से। तो आप जानकारी फिलअप कर लेंगे और फिलअप करने के बाद हम चलिए सीधा इस तरह से जानकारी फिलअप करने के बाद हम सीधा नीचे की ओर आते हैं इस तरह से। यहाँ पर लिखा भी है कि क्रिटिकल इंडिकेट विद इस प्रकार से आपका जो कलर दिखाई पड़ रहा है इस कलर को यूज नीड टू प्रोवाइड देयर कंसेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि भविष्य के लिए आप इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से आपको मैसेज दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से फिर आपको नीचे में दिया गया सर्टिफाई डाटा, तो आपको ये डाटा को सर्टिफाई कर देना है। जैसे ही आप डाटा को सर्टिफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ता है। यहाँ पर लिखा गया है कि DCF सर्टिफिकेशन ड्यू डाइस कोड करके आपका स्कूल का यूडाइस कोड लिखा रहेगा और यहाँ पर लिखा गया कि DCF सर्टिफाई सक्सेसफुली। फिर आपको ये ओके बटन पर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने नीचे में स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, देखिए थैंक यू करके लिखा हुआ है। फिर लिखा है कि स्कूल डाटा हैज़ बीन सर्टिफाई सक्सेसफुल और यहाँ पर लिखा है नोट इन केस ऑफ एनी करेक्शन नीडेड प्लीज कॉन्टैक्ट ब्लॉक MIS। यदि आपको कुछ भी प्रकार के करेक्शन की आवश्यकता है तो आपको सीधा ब्लॉक MIS से कॉन्टैक्ट करने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एक है डैशबोर्ड और दूसरा है आपका एक्नॉलेजमेंट। तो ये आपको एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करके आपको एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेनी है। ये सामने एक्नॉलेजमेंट लेटर ओपन हो चुका है। इसमें लिखा है डियर पार्टिसिपेंट, we greatly appreciate your valuable time and the efforts that you have spent in filling out these questionnaires. This document is certified that you have successfully filled to UDICE Plus data capture format DCF. We are anticipating to have your accurate answers that will be enable us to reach out of accurate results. Again, thank you very much and we greatly appreciate your participation. नीचे में लिखा है आपका एकेडमिक ईयर, स्कूल का नाम, UDICE कोड, सर्टिफिकेशन का डेट लिखा हुआ है और सर्टिफाइड बाय एन एजुकेशन टीचर का नाम और उसका पद लिखा हुआ है और थैंक यू करके UDICE प्लस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और कब जनरेट किया गया है इसका यहाँ पर दिनांक भी यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरह से आपके सामने इसका जो एक्नॉलेजमेंट लेटर है वो आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। और यहाँ पर देखिए स्थिति में अब प्रमाणित हो चुका है, सर्टिफाइड आपको दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ नीचे में भी देखिए आपको लिखा गया है प्रमाणित करके सर्टिफाइड बाई करके यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा इस तरह से। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।